हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिव। और कैसे हो? सभी अच्छे हो गए? हाँ, तो देखो, मैं सादा की बुक से नंबर सिस्टम का उदाहरण करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वही हम करेंगे। ठीक है, ये कौन सा टाइप है उदाहरण का? नंबर सिस्टम की बुक का गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है। ये पहला क्वेश्चन बोलता है आपका, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर। गाइस, क्या होता है? किसी संख्या, यानी कोई संख्या एक्स है, उससे 15 से गुणा करने पर तो हमें क्या पता कि एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। इनका गुणा जो करने पर हमें कौन सी संख्या जिसके सभी अंक कैसे हैं? 5 हैं। तो अपन थोड़ी आगे तक डॉट डॉट अनंत तक गई है ये। ठीक है, तो हम इतना 5 लिख लेते हैं गाइस। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? तो गाइस, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे 5 5 लिख के, कितने भी लिख लो, 6 लिख लो, बहुत है। तो हमें गाइस क्या करना है, तो ये 15 का नीचे चला जाएगा, है ना। ये इधर x बराबर 5 5 5 5 5 अपन 15, ये 15 इधर चला जाएगा। अब मैं 15 से इसमें भाग दूंगा। ठीक है, ठीक। 15 तीन कितना होता है गाइस? 45। 5 में से 5 गया तो 0, और 5 में से 4 गया गाइस, कितना बचेगा आपका? 1। और ये 5 जैसा का जैसा। ठीक है गाइस, तो 15 सत्तर कितना होता है? 15 सत्तर होता है 105। ठीक है, 0 0। फिर वही करोगे आप, जैसे कि इस 5 को ले लोगे इधर, फिर इस 5 को इधर ले लोगे, तो वही 15 तीय 45, यानी वही 37 37 आएगा। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 37 होगी। ठीक है, तो किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी प्राप्त संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 5 है। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी गाइस? वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी? 37 होगी। तो आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको करना है। अब नेक्स्ट करते हैं गाइस, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात की जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें कुछ नहीं करना, पिछला जो टाइप करवाया था उसी में से एक है। जैसे कि 1597 है गाइस। ठीक है, मैंने 18 18 से विभाजित करने पर, तो मैं 18 से भाग दूंगा गाइस। ठीक है, अब 18 से भाग दूंगा तो 18 अट्ठे कितना होता है गाइस? 18 अट्ठे होता है 144। ठीक है, 144 होता है। 9 में से 4 गया तो कितना बचा गाइस? 5 बचा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 0 जैसा का जैसा। अब ये इधर कितना आ गया? 57। वही 15 अट्ठे फिर होता है, वो 18 अट्ठे, सॉरी 18 अट्ठे 144। ठीक है, अब देखना गाइस, 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 7 में से 4 गया तो 3, और गाइस 15 में से 4 गया तो कितना बचा? 1 और 0, यानी कौन सी संख्या? शेषफल कितना बचा आपका? शेषफल आया आपका 13। अब इतना कर लिया आपने। ठीक है, देखो, 1597 के निकटतम यानी पास वाली, 1597 दिख रहा होगा आपको, ये इधर ये 1597 दिख रहा होगा, इसके निकटतम होना चाहिए, निकटतम होना चाहिए। और इससे छोटी, यानी इससे छोटी, यानी 1597 से आपकी 1595 94, लेकिन 98 नहीं होगी गाइस, 99 नहीं होगी, 1600 नहीं होगी, छोटी बोल रहा है। छोटी वह संख्या ज्ञात की जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें कुछ नहीं करना गाइस, जैसे ही आपका शेषफल जो आता है ना, उसको इसमें माइनस कर दो, बस। और कुछ नहीं करना। जैसे कि 1597 है आपका, तो इसमें मैं 13 माइनस कर दूंगा, तो ये 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना। जब इसमें जुड़ा हुआ है 13, इसमें जुड़ा है, तभी तो ये 13 शेषफल बता रहा है इसमें, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, 1597 से 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 4 गया, वो 3 गया तो 4 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 15 जैसा का जैसा। तो आपका आंसर आ गया, आई थिंक 1584। हाँ, आपका आंसर 1584 आ गया। तो इस प्रकार से आपको दिमाग से करना है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा, और नहीं है तो दोबारा देखो, इसी पीछे कर लो वीडियो को, आ जाएगा समझ में। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, और गाइस एक और बात बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि आपको इंग्लिश बेसिक से सीखना हो, जैसे मैं ये 10 से स्टार्ट किया है, सिंपल है, सिंपल सिंपल है, उसमें फॉर्मूला है जिसमें छोटे बच्चों को नहीं आता, बड़े को भी नहीं आता, बहुत लोगों को टेंस नहीं आते। तो उसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप से बताया है। दूसरा चैनल है मेरा, सेकंड चैनल है, इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा गाइस, जो डिस्क्रिप्शन हुए हैं उसी में लर्न इंग्लिश बाय शुभ के नाम से दिया होगा, लर्न इंग्लिश बाय शुभ सर। ठीक है, शुभ सर के नाम से डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आ जाएगा गाइस। यूट्यूब दूसरा चैनल है, उसमें मैं पार्ट 2 इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत, जिसमें मेरी प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं है। ठीक है,
ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे गाइस। देखो 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो गाइस क्या होता है, जैसे कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। देखो होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं। हाँ, एक मिनट। सही आ रहा है, सही आ रहा है। हाँ, देखो गाइस। तो देखो छोटी संख्या यानी हम देखा जाए तो 2 अंकों की क्या होता है, छोटी संख्या। 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है गाइस, 10 होती है। और 2 अंकों की बड़ी संख्या, वैसे ही चला रहा हूँ, बड़ी संख्या कितनी होती है, 99 होती है। अब जैसे ही आपको 3 अंकों की पूछेगा तो 100 छोटी संख्या, और बड़ी पूछेगा तो 999 ऐसे ही बढ़ती जाती हैं। जे 2 अंकों की है, जे 3 अंकों की, 4 अंकों की कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, ये ट्रिपल, ये 4 बार 9 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से बढ़ती रहती हैं। 2 अंक है नहीं, 2 अंकों की पूछे सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी, और 2 अंकों की सबसे छोटी। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है ये तीसरा में कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो 147 से पूर्णतः विभाजित। तो 4 अंकों की छोटी छोटी क्या होगी गाइस, 1000 होगी। तो इसको मैं 147 से पूर्णतः विभाजित करना है गाइस अपन को। ठीक है, देखो 147 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा इस, 6 बार चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 882 आ जाएगा जी। ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 जीरो है तो 10 में से 8 और 1 और 1, 118 बचा गाइस। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। गाइस एक बात बताइए, ये शेषफल कितना बचा है, 118 बचा है। ठीक है, कितना बचा है गाइस, 118 बचा है। ठीक है, एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे कि देखो 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या आपको फाइंड करनी है गाइस। तो इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा और कुछ नहीं करना आपको। जैसे कि 118 है, अब ऐसा नहीं है कि 118 इसमें जोड़ दूंगा तो 147 से कट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा गाइस, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्योंकि वो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, देखो 4 अंकों की क्या, 999 तो होगी नहीं ना, 998 होगी। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या के आगे बढ़ेगी इसमें, 4 अंकों की छोटी, जैसे कि 1001 हो सकती है, 1002 या 1000, जो भी आए। तो हमें क्या करना, अब 1000 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 147 से कट जाए। तो देखो हम 118 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर हम 118 भी जोड़ेंगे ना तो इसमें क्या है, कटेगा नहीं। तो इन दोनों का अंतर देखो गाइस, इन दोनों का अंतर कितना है, तो 147 में से मैं 118 माइनस करूँगा तो देखना गाइस, 17 में से 8 गया तो 9, और 3 में से 1 गया तो 2, और 0 जैसा का जैसा। ठीक है, तो जो 29 आया, तो हमें कुछ नहीं करना गाइस, इसमें 29 जोड़ना है। यानी जो 1000 है आपका, उसमें 29 जोड़ना है, तो 1029 हो जाएगा आपका। तो यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। जब आपको नहीं आए तो पीछे करना, दोबारा करना, इसी प्रकार से इसको किया जाता है। ऐसे ही बड़ी संख्या में निकालते हुए किया जाता है, जैसे कि आगे कर रहे हैं अपन। तो चौथा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो 105 से पूरी बड़ी पूछ रहा है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है गाइस, बड़ी से बड़ी ये हो गई ना, ये तो 4 अंकों की, ये 5 अंकों की हो गई जो 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है गाइस, अब क्या करना पड़ेगा आपको, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखना गाइस, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब देखो 9, ये 5 बार 9 लिख दिया मैंने, 5 अंकों की है। अब देखो इसमें क्या करूँगा, इसमें बैक करना पड़ेगा मुझे। जैसे इधर वो 99,998, 99,986, जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा लोगे तो इससे, अगर 99,999 से आप अगर आप आगे बढ़ोगे, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है ना, यानी इससे बड़ी होगी तो कितना हो जाएगा फिर, तो आपका 1,00,000 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो कितने अंकों की हो गई, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ना, 1 2 3 4, यानी 10, 2 अंकों की, 2 अंकों की, और ये कितना हो गई आपकी, 5 अंकों की।
तो इस प्रकार से थोड़ा प्रॉब्लम आता है आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वही तरीका अपनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया 105 में 5 से इसमें भाग दोगे आप तो 945 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, और फिर कितना बचेगा, 549 54 बचेगा, तो आपका 9 आ जाएगा, तो 525 से चला जाएगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, फिर 24 बचेगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 210 से आपका चला जाएगा, फिर कितना बचेगा, 39 बचेगा गाइस। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, वैसे क्या है अब क्या करना है अपन को, इन दोनों का अंतर और इसमें से इसको घटा देना, आ जाएगा आपका, जैसे कि मैं करके बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे कि 99999 और 39, तो 9 में से 39 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 9 9 9 यानी कितना आ गया, सॉरी इसको हटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस। तो आपका आंसर आ चुका है ना, तो 999 वो यानी 60 99,960 99,960 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो आपको इधर अंतर नहीं देखना है इसमें, जब बड़ी संख्या पूछे तो अंतर नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि देखो 99,999 है ना, तो अगर ये 99,999 नहीं होता और 99,960 होता तो 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाता ना, तो शेषफल क्यों बचता। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें शेषफल हमने जोड़ दिया है, इसलिए जो 39 बचा है, और बड़ी से बड़ी संख्या यही है जो 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जो चौथे नंबर का है ना, वो शायद तुम्हारा, हाँ इस पे जाता है, दूसरे नंबर जैसा हो जाएगा आपका, जो आपका दूसरा और चौथा सेम समझ लो गाइस आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके गाइस, हाँ, और इसको हटा दो यार। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं, देखो गाइस क्या बोलता है। पांचवा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी मैंने कितनी मान ली, ए, और छोटी मैंने मान ली आपकी बी। ठीक है, ओके गाइस, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए इंटू बी बराबर कितना हो, 845 हो गया। ये क्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से आपको करना है इसको। अब देखना गाइस, अब देखना अब मैं क्या करूँगा जी, बी है ना, बी को इधर भेज दूंगा, तो ए बराबर 5b। तो देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5b हो गई है ना। तो अब इसमें अब यहाँ से हम चलेंगे, तो ए बराबर कितना है आपका, 5b। 5b इंटू बी बराबर 845, और 5b इंटू बी यानी क्या हो गया गाइस, 5b² बराबर 845। अब मैं इसको काट दूंगा 5 से, तो b² बराबर 5 एकम 5, 5 छिंगे 30, और 5 नंबर 45। अब बी देखो, b² बराबर कितना आ गया गाइस, b² बराबर कितना आ गया, मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ, इधर रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो b² कितना आ गया आपका, 169। देखो जब स्क्वायर हटता है ना तो रूट लग जाता है, इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है ना। तो आपको पता है अब ये घर के अंदर है, अब बाहर निकालेंगे तो क्या है, गधा बन जाएगा जी, कुत्ता बन जाएगा ना। तो ये मेरा डायलॉग रहता है। तो ये 13 का स्क्वायर रहता है 169, जब वर्गमूल लगा इसको बाहर निकालेंगे तो 13 हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 13 आ गई। तो ये संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बी बराबर तो 13 आ गया आपका। अब क्या पूछ रहा है गाइस, अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है ए की वैल्यू और निकालना है। तो ए बराबर क्या था, ए बराबर 5 था, तो ए, ठीक है, या आप ए की वैल्यू निकालना है तो इधर से निकाल लो, हटा दो इसे। ठीक है, इसको हटा दो, इतना दिमाग क्यों लगाना है, कहीं से भी कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बराबर कितना था गाइस, 5b। ठीक है, और ए बराबर 5b था, ए बराबर 5, और बी की वैल्यू कितनी है गाइस, 13 है ना। बी की वैल्यू कितनी है, 13 है ना जी। तो ए बराबर ए है जी, ए बराबर 13 5 65, तो आ गया ना आपका आंसर, ए बराबर 65। कितना आ गया गाइस, तो आपको ए बराबर 65 मिल गया और बी बराबर 13 मिल गया।
तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये बी की वैल्यू चाहे इधर रख सकते हो आप, चाहे इधर रख सकते हो, चाहे इधर रख सकते हो, कहीं भी आप कर सकते हो इससे गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंग्लिश पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दूसरे चैनल का, यूट्यूब लर्न इंग्लिश बाय शुभमचर्या, शुभ सर होगा, तो उसे सब्सक्राइब करना और कंटिन्यू आनंद लेना। उस पर मैं कम डाल पाता हूँ वीडियो क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वैसे भी 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, बहुत अच्छा। लाइक जरूर करना गाइस। बाय, जय हिंद, जय भारत।